विशेष परिस्थिति में अगर लॉकडाउन लगती है तो फिर से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएंगे, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे आप? अभी तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। मतलब प्राइवेट वाले इस तरह की सुविधा दे रहे हैं, सरकार के पास तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं। सरकार के पास नहीं है लेकिन फिर भी ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारा डाला हुआ रहता है इंटरनेट पे। तो आपके पास फ़ोन है ऐसा कुछ? मेरे पास नहीं लेकिन फैमिली में किसी के पास भी है, उससे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करेंगी आप? फ़ोन तो पहला बात है, फ़ोन मांग करेंगे, उसके बाद फिर रिचार्ज के लिए बोले 10th 11th तक तो रिचार्ज हो 11th के बाद हम खुद कुछ करके कमा सकते हैं और उसके बाद फिर रिचार्ज कर सकते हैं। ये सरकार के पास शिक्षकों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, थाना में पुलिस की कमी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में और हमारे पीछे जो आपको चार दीवारी दिख रही है वो 10+2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की है। हम यहाँ बात करने आए हैं कि देश में अगर फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सरकार ने ऐसा क्या प्लान रखा है जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। जब देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो करीब 1 साल तक स्कूल बंद रहा था। कोरोना ने शिक्षा विभाग का कमर कस के तोड़ा है, विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई है। हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के मौजूद प्रिंसिपल से और यहाँ के विद्यार्थियों से। कैमरामैन हमारे साथ आएंगे आप। क्या नाम हुआ सर, अपना परिचय दीजिएगा पहले। अच्छा, मेरा नाम तो राम सेवक सिंह है। आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? जी हाँ, प्रिंसिपल हैं जी। सर, आपसे एक सवाल है कि अगर भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आपके पास क्या ऐसा प्लान है सरकार के पास? सरकार ने ऐसी कोई लेटर आपके पास दिया है जिससे ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा हो सके आपके यहाँ? अभी तक सरकार के द्वारा कोई लिखित प्लान नहीं दिया गया है जिसके तहत अगर जो लॉकडाउन होता है तो बच्चों की पढ़ाई की जाए। तो पढ़ाई जिस तरह से पहले बंद हुई थी 1 साल, उस तरह से बंद हुई हो जाएगी। प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दे रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट स्कूल जैसा मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप या टेली ग्रुप के माध्यम से अभी किसी प्रकार की सहायता मिल पाती है या नहीं? नहीं, मेरे स्कूल में कोई सुविधा नहीं है और जहाँ तक हम जानते हैं बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल में कहीं कोई सुविधा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना यहाँ के प्रिंसिपल से, इन्होंने बताया कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की कोई सुविधा नहीं है। हमारे साथ यहाँ की विद्यार्थी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। सबसे पहला सवाल, खड़ा हो जाइएगा आप थोड़ा। हाँ, खड़ा होइए आप। क्या नाम हुआ आपका? तानिया। तानिया, कहाँ की रहने वाली हैं आप? रुपिन। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20। हाँ, कौन से क्लास में हैं आप? 10th में है। जब हमारा देश में लॉकडाउन लगा था तो स्कूल और जो कोचिंग था सब बंद हो गया था, तो आप इससे 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था स्कूल और कोचिंग बंद था तो आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई नहीं करते, घर में पढ़ाई करते थे। अच्छा, कैसे, मतलब कुछ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा ये सब मिल पाती थी आप लोगों को? नहीं मिल रही थी। अच्छा, सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? फ़ोन। क्या मतलब फ़ोन मांगिएगा? मोबाइल। अच्छा, किस लिए मोबाइल? ऑनलाइन क्लास के लिए, कुछ अगर मैथ का कुछ जानकारी करना हो तो सर थोड़ी ना आगे पूछ सकते हैं, तो इसी के लिए। अच्छा, मतलब फ़ोन ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चला आए, खड़ा होइए आप। क्या नाम हुआ आपका? राखी। जब हम लॉकडाउन लगा था देश में, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, कोचिंग जाती थी या नहीं जाती थी आप? कोचिंग भी बंद था। कोचिंग भी बंद था, ये जानकारी हमें भी है। तो घर में कैसे पढ़ाई करते थे आप? घर में पढ़ाई जो भी मतलब खुद से जो पढ़ पाते थे तो वो पढ़ लेते थे, उसके बाद घरेलू कार्य करते थे। तो क्या रोटी वोटी बेलते थे क्या? नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा मम्मी के हम लोग काम में हाथ बटाते थे। अच्छा, मतलब पढ़ाई कम हो गया था और घर का काम ज़्यादा हो गया था, है ना? तो सरकार से अब क्या मांग रखेंगे? मान लिया जैसे देश में ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, यानी नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है, जो साउथ अफ्रीका से आया है, बढ़ रहा है हमारे देश में, फिर से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, फिर कैसे क्लास करिएगा आप लोग? फिर वही रोटी बेलना, झाड़ू पोछा, यही सब? हाँ, हो सकता है कि वही हो, लेकिन अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो हो सकता है कि हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस तो आपके यहाँ सुविधा है नहीं, तो फिर कैसे मदद मतलब चाहती हैं आप सरकार से? क्या मांग करना चाहेंगे आप? जैसा कि सर के मोबाइल के द्वारा हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुपिंग बनाया जाए ताकि जो भी हमारा क्वेश्चन हो वो हम सर से पूछ सकें। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी ये की है, क्या नाम बताया आप अपना? राखी। ये सबसे बड़ा सवाल ये की है कि अगर हम लोग के पास फ़ोन की सुविधा हो तो डिजिटली माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर सकेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्हाट्सएप पे लगभग 255 या 257 अप्रॉक्स उसमें ऐड हो सकती हैं, लेकिन सरकार के पास अगर विशेष प्लान किया जाए तो एक टेलीग्राम भी आता है जो व्हाट्सएप के जैसा ही है, उस पर हज़ारों की संख्या में लड़कियां लोग ऐड हो सकती है।
तो उससे सर यही फ़ायदा होगा आप लोगों को कि कोई भी अगर मान लिया कि आज स्कूल बंद हो गया तो किसी प्रकार का आप लोग कोई दिक्कत है तो ग्रुप में आप सवाल कर सकती हैं, उसमें मौजूद शिक्षक लोग भी रहेंगे और भी लड़कियां लोग रहेगी, तो उस थ्रू आपको मदद मिल सकता है। तो सरकार से पहला डिमांड है फ़ोन का, है ना। हाँ। उसके बाद डिमांड रहेगा कि टेक्नोलॉजी आपको डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए, है ना। ऐसे बिहार के मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इस तरह की मतलब ये सुविधा दे रहे हैं, सरकारी में इस तरह का कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। इतना अच्छा विचार कहाँ से है आपके दिमाग में? कहाँ से क्या आया, मतलब सोच, एक सोच नाम की भी चीज़ होती है, उसी चलिए से बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाएंगे आप। और हमारे साथ खड़ा होइए, आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अंशिका कुमारी, अंशिका कुमार, कौन से क्लास में हैं आप? 10th में है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आपका? अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। लॉकडाउन में कैसा चल रहा था? पढ़ाई नहीं हो रहा था लॉकडाउन में, स्कूल ट्यूशन दोनों बंद था। तो कैसे पढ़ाई करते थे? घर में ही रहते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं? घर में खाली बुक से पढ़ते थे बस, और घर का काम करते थे। सर लोगों से किसी प्रकार का मदद मिलता था कि किसी अगर क्वेश्चन में उलझन हुई तो ऑन फोन से कोई हेल्प? कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं मिलता था। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? फ़ोन। मतलब सब मतलब प्लान करके आए कि फ़ोन मांगना है सरकार से? तो और क्या, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए वही ना चाहिए। तो घर में फ़ोन नहीं है आपका? नहीं है? नहीं। चलिए, कहाँ से आती हैं आप? बड़गांव से। कितना किलोमीटर यहाँ से? 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर है। चलिए, और हम बात करें, खड़ा हो जाएगी आप थोड़ा। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी, कौन से क्लास में हो? 10th। लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई चल रहा था तुम्हारा? नहीं, क्यों? मोबाइल हम लोग के घर के पास नहीं था। अच्छा, और मतलब स्कूल और मतलब कोचिंग ये सब बंद ही था, है ना? हाँ, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मोबाइल। मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए फ़ोन की व्यवस्था है ना? हाँ हाँ। चलिए, अभी विशेष परिस्थिति में आप लोग, एक मिनट, आपके पास कोई ऐसा प्लान है? अभी तो आप लोगों के पास सरकार फ़ोन नहीं दे रही है, अगर विशेष परिस्थिति में लॉकडाउन कर दिया जाता है तो ऐसा क्या प्लान है आपके पास? कैसे पढ़ाई करेंगे आप? कोई भी आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं, पढ़ाई मतलब बाधित हो जाएगी, है ना? हाँ। चलिए, और भी कोई लड़कियां अगर कुछ बोलना चाहेंगी? क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशी कुमारी, कौन से क्लास में हैं आप? 9th, कहाँ से आती हैं आप? फतेहपुर। फतेहपुर से आती हैं। आप हमें ये बताएंगे कि अगर भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं तो फिर आपके पास ऐसा कोई प्लान है जिससे आप अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखेंगे? मोबाइल तो सबसे बेहतर है, लेकिन मोबाइल के अलावा कुछ सरकार को ऐसा चीज़ भी निकालना चाहिए जिससे हर एक के पास सुविधाएं हो और हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें। वैसे मोबाइल तो ठीक ही है, लेकिन मोबाइल हर एक के पास तो नहीं होती है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किल हो सकती है। तो सरकार से अगर आपकी मांग होगी तो पहला फ़ोन का, कि फ़ोन की व्यवस्था करवाया जाए, है ना? हाँ, अगर जिसके पास, जो निर्धन परिवार से बिलोंग करते, अगर उनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है तो उन्हें मोबाइल देने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, और उन्हें देनी चाहिए। और मोबाइल बेहतर ही है जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और जो विद्यालय के शिक्षक हैं वे मोबाइल के माध्यम से हम लोगों को सारी पढ़ाई की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था तो स्कूल और कोचिंग सभी बंद हो गए थे, कैसे पढ़ाई करते थे आप? मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, मैं खुद सेल्फ स्टडी कर कर अपना पढ़ाई जारी रखी, जिसके कारण मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई। वो सब मुझे तो सहायता नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर कर खुद से सॉल्व की। और लॉकडाउन के कारण मेरी स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर भी हो गई, क्योंकि शिक्षकों की सहायता नहीं मिल पाई। अच्छा, अगर जब लॉकडाउन लगा था तो आप सेल्फ स्टडिंग करती होंगी, तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि मैथ के इतने सारे सवाल में उलझन होता होगा, तो कभी आप ऐसा नहीं सोचे कि किसी से फ़ोन लेके, मदद लेके, कोई शिक्षक से ऐसा पूछ लें कि सर ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, या किसी के व्हाट्सएप के थ्रू सर के पास भेज के ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल सके? ऐसा कभी आपने ये सब आइडिया नहीं लगाया? ये सब सोचना तो ठीक था, लेकिन मेरे पास सर का नंबर नहीं था, जिसके कारण मैं सर को कॉल कर कर अपना प्रॉब्लम बोल सकूं। चलिए, मैं शिक्षक से एक सवाल करूंगा कि सरकार ने ऐसी कोई सुविधा प्रदान नहीं की है कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी जा सके, लेकिन एक मानवता के नाते, सर क्या नाम हुआ आपका? अबोध सर। अबोध सर, एक मानवता के नाते यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठी हुई है ये सभी आपकी बेटी समान है।
ऐसा आप लोगों को नहीं लगता, यहाँ के शिक्षकों को ये नहीं लगता कि अगर लॉकडाउन लग गया था, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी, तो ऐसा कोई नंबर, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करके इन लोगों को सूचना दिया जाता कि अगर आप लोग घर में हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई सवाल में उलझन होता है, तो आप हमसे बेहिचक फ़ोन करके संपर्क करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। ऐसा कोई सुविधा आप लोगों की तरफ से नहीं दिया गया था, ऐसा क्यों सर? देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन की जो स्थिति थी सर, तो सबसे पहली बात कि जैसा अभी आप जिस विद्यालय में ऊपर खड़े हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय है, और यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनके इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने पर्सनल मोबाइल खरीद के अपने बच्चियों को दे सके। दूसरी बात, शिक्षकों की बात है, तो हमारे शिक्षकों की भी इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि सभी शिक्षक जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करें। तो मतलब क्या सरकार पैसा वैसा नहीं देती आप लोग? ऐसा तो नहीं बनाओ कि सरकार पैसा नहीं देती। क्या क्या स्थिति हो गई? मतलब सरकारी शिक्षक हैं आप, आपको तो इतना पेमेंट मिल ही जाता होगा कि आप स्मार्ट। हम लोगों के साथ सरकारी शिक्षा का लेवल जरूर लगा। आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं? हाँ, आज के हम पॉकेट चेक कर लेंगे आपका। नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं सभी शिक्षकों की बात किया, मैं व्यक्तिगत नहीं बात किया। मैं व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, मैं सभी शिक्षकों के पास पे जाऊँगा, यहाँ पे दिखाएंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर मौजूद अभी 7-8 शिक्षक हैं, तो मैक्सिमम 5-6 के पास स्मार्टफोन होगा ही होगा, चाहे वो मैडम हो चाहे वो शिक्षक हो सर। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो वो वही चीज़ तो मैंने बताया कि मोबाइल देखिए सभी के पास उपलब्ध नहीं है, पहली चीज़। जैसे दूसरी चीज़, अरे आप अपने मैं अपनी बात बता रहा हूँ। रह गई बात मोबाइल के द्वारा आप जो हाईटेक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो आप जाके फीडबैक और बाकी जगह ले लीजिए, पब्लिक स्कूल हो चाहे कहीं भी हो, जहाँ आपको ऑनलाइन एजुकेशन हुआ है, वो एजुकेशन का क्या रिजल्ट है? अच्छा, कुछ तो हेल्प मिल ही जाता। रिजल्ट मैं मानता हूँ उस चीज़ को कि नहीं मिल सकता, अलग चीज़ है। तो यहाँ पे तो सभी टीचर जो है कांटेक्ट में ही है स्टूडेंटों से, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट में रहती हैं और उनको हेल्प किया ही जाता है। मतलब ऐसा आप लोगों को नहीं लगा कि स्कूल और कॉलेज बंद हो रहा है तो एक मतलब स्कूल अपने तरफ से एक नोटिस जारी करे कि भविष्य में आप लोगों का किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो बेहिचक आप फोन करके हेल्प ले सकते हैं? उस परिस्थिति में हमारा विद्यालय का दरवाजा खुला हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। अगर लड़कियां आती थी हम लोगों से संपर्क करती भी थी, और हम लोग रोड सरकार, सर मेरी बात सुन लीजिए, रोड पर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लोग विद्यालय कैसे पहुंच पाते? सर, कोई लड़की अगर हमारे पास इंडिविजुअल कॉल करेंगी तभी ना उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई नोटिस जारी किया गया आपके द्वारा? नहीं, हम लोगों के विद्यालय द्वारा तो फिलहाल वैसी नोटिस इंडिविजुअल। भविष्य में अगर लॉकडाउन लगती है, स्कूल बंद होगा तो फिर जारी करिएगा? सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार होगी, जैसा मार्गदर्शन करेगा सरकार। अच्छा, मतलब सरकार के थ्रू ही चलना है? अगर कहेगी कि हर विद्यालय जो है, विद्यालय प्रबंधन अपने तरफ से कोई ऐसा नोटिस सर्कुलेट करे स्टूडेंट के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे? सरकार की अगर रहेगी कि नहीं पूरी फाइनल लॉकडाउन है, तो उस स्थिति में हम लोग अपने मन से कैसे कर देंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे माननीय। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद एक शिक्षिका से। क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम कुमारी नीलम हो गया, मैं संगीत की शिक्षिका हूँ। अच्छा, संगीत का शिक्षक हैं आप। क्लास चलता है संगीत का यहाँ? हाँ, चलता है। गीत भी सब गाती हैं लड़कियाँ लोग? हाँ, गीत भी गाती हैं, चाहे तो आप गवा के देख सकते हैं। क्या संगीत का क्लास होता है आप लोग का यहाँ? दिखाइए, संगीत का क्लास होता है? सभी लोग गाने में निपुण हैं? अभी ये गवा देंगे तो कोई नहीं गा पाएंगे? गा लेंगे। चलिए, बस इतना ही जानकारी लेना था हमको। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। आप अपना परिचय देंगे मैडम? सीमा भारती, आप किस चीज़ का टीचर हैं? सामाजिक विज्ञान। अच्छा, सामाजिक विज्ञान। पढ़ाई लिखाई चल रहा है सब अच्छे से? यस सर। अच्छा, आप एक महिला हैं और एक लड़कियों का दुख दर्द आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके भी घर में बेटी भतीजी समथिंग जो भी होगी, भविष्य में अगर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर लड़कियों को दी हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी सुविधा आप दे रही हैं लड़कियों को? नंबर तो है, कुछ लड़कियों के पास मेरा नंबर है। अच्छा, नहीं, मैं अपने तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा आप सभी यहाँ पे शिक्षकों को कि अगर भविष्य में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप अपने तरफ से सभी विद्यार्थियों को एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे कि घर में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, कोई सवाल में समस्या होती है, तो बेहिचक डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे पूछें, मैं मदद करूँगा। सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं, कभी भी, अभी भी लड़कियां अगर यहाँ से पढ़ के घर जा रही हैं तो उनके घर में सेल्फ स्टडी कर रही हैं, कोई दिक्कत होता है तो अगर 11 बजे रात में ही फ़ोन करती हैं तो आप उनको मदद करिए। मैं यही चाहूँगा। क्या लगता है, ये मतलब विचार कैसा है? अच्छा विचार है, होना चाहिए इस तरह से। सभी लड़कियों को नंबर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी समस्या हम लोगों के बीच रख सके और उसका निदान हम लोग कर सकें। तो सरकार से और क्या हेल्प आप लोग मांग सकते हैं ताकि इन लोगों को पढ़ाई करने में आसानी हो? ऑनलाइन की क्लास सुविधा मतलब देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए। देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।